हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एएस एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये एग्ज़ाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है और ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रिक्रूटमेंट के लिए कराया जाता है। ये एक कॉमन टेस्ट होता है जो कि रेलवे जो है वो असिस्टेंट मास्टर के लिए कंडक्ट कराती है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप indianrailways.gov.in पे क्लिक कर जा सकते हैं। ये ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट है। वहाँ पे आप क्लिक करके आपको पहले ही ब्लू बार में आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करिए। उसको क्लिक करने के बाद आपको सारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के नाम दिख जाएंगे। उनमें से आप किसी भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके आप अपने मनचाहे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर सकते हैं और अपने नाम और नंबर के साथ रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के अप्लाई कर सकते हैं, उसमें अपने सारे पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल के फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। इस एग्ज़ाम की फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और बाकी जितने भी कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 250 रुपीज़ होती है। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ बहुत सारे कैटेगरीज़ में एज रिलैक्सेशन हुआ है, बट अगर हम ओवरऑल की बात करें जैसे कि नॉर्मल ओबीसी अनरिजर्व्ड या SC ST की बात करें तो जनरल अनरिजर्व के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट्स 18 to 33 ईयर्स के एज के हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब जो भी कैंडिडेट 18 से 36 ईयर्स के एज में है वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। जो भी कैंडिडेट 18 to 38 ईयर्स के एज के हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से तो आप आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें तो आरआरबी ASM का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कराया जाता है: CBT 1, CBT 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। CBT 1 में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं: मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाते हैं। हर नेगेटिव मार्क्स पे 1/3 मार्क्स कट किए जाते हैं। CBT 2 के लिए आपको टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं: मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इस एग्ज़ाम के लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं और हर नेगेटिव मार्क्स के लिए 1/3 मार्क्स कट किए जाते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, अगर आपका CBT 1 और CBT 2 क्लियर हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, डिग्री की सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ ले जाने होंगे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है जिसमें से जो भी रिक्वायर्ड हो वो आपको ले जाना रहता है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें अगर तो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। जैसे अनरिजर्व के लिए 40% मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगा, OBC SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही कराया जाता है और इसे 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में कराए जाते हैं। आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहे कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस बोले तो 10th तक के ही सिलेबस आते हैं। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो, ये दोनों तो 10th तक का ही आता है और करंट अफेयर्स तो आपको ऐसे ही न्यूज़पेपर वगैरह से तैयार करना पड़ेगा। सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे सैलरी 2800 होती है। पे स्केल 5200 से 20,200 तक जा सकता है। इनिशियल पे 8560 होती है। टोटल पे आपको 11,360 प्लस आपको और भी सारे अलाउंस और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, न्यू पेंशन स्कीम, रनिंग अलाउंस और भी बहुत कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट community.exampathfinder.com पे आ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।